भैया मुझे ना आपको कुछ बताना है। क्या हुआ बहन, कोई परेशानी है क्या? भैया वो अगर कोई परेशानी तो बता, मैं आ जाता हूँ उधर फिर। हाँ भाई सब ठीक है। अच्छा, अगर नहीं है तो कुछ मुझे ये बता कि तेरी भाभी किधर है? भाभी यही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या बोला तूने? भाभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है? तुझे क्या लगता है कि तेरे एक कहने पे तेरा भाई काम छोड़ के यहाँ आ जाएगा? देख, अगर तूने मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जरा सा भी बोला अपने भाई को तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझी? भाभी आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने आप दोनों का? क्या बिगाड़ा है? अरे तूने मेरी जिंदगी में सब कुछ बिगाड़ के रखा हुआ है। तू जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तू मेरी जिंदगी में ना नागिन बन के बैठी हुई है। तेरी वजह से ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिल पाती हूँ, ना इसके साथ कहीं बाहर जा पाती हूँ। घर में भी नहीं मिल पाते हम ढंग से। बस इसीलिए तू पिटने के लायक है, ताकि तू मुंह बंद करके चुपचाप पड़ी रहे और अपने भाई को कुछ ना बताए, समझी? आन दो भैया को ना, मैं सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ बताएगी? हम तुझे बताने लायक छोड़ेंगे तब बताएगी ना। सनी, इसको तब तक मारो जब तक इसकी हालत बुरी ना हो जाए और ये अपने भाई के सामने चू तक करने के काबिल ना रहे। मारो इसे। तुम ठीक कह रही हो बेबी, अपने भाई को बताएगी सब कुछ। मार कम पड़ रही है तुझे? बेबी तुम टेंशन मत लो, अब कुछ नहीं बोलेगी ये। इसके लिए इतनी मार बहुत है। और क्या हम इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना। हाँ, अब तो वैसे भी शायद कुछ ना बोले। चलो हम चलते हैं। यार तुम अपने पति को डाइवोर्स कब दोगी? कब होगी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर? यार हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें पता है ना मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी ना उसे किसी ना किसी गलती पर डिवोर्स दे दूंगी। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसको और उसके बहन को चुटकियों में घर से बाहर कर दूंगी। और फिर उसकी प्रॉपर्टी में हम दोनों ऐश करेंगे, ऐश। जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। एक बार सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी ना, उसके बाद हम दोनों ही शहर छोड़ देंगे। उसके बाद तुम और मैं, फिर हमें ऐसे छुप छुप के मिलना भी नहीं पड़ेगा। कौन आ गया हुआ है यार? मेरा पति, मुझे लगता है मेरा पति आया है। दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा पति पुलिस वाला है यार? तुम्हारा पति तो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? तुम एक काम करो, छुपो छुपो, कहीं जाके छुपो। हाँ ठीक है। छुपो। हे रुको रुको रुको, सुनो, गेट मत खोलना। मतलब खोल दो, पर पीछे मेरा बॉयफ्रेंड छुपा है, ये बात अपने भाई को मत बोलना, ठीक है? अगर बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? वो कुछ नहीं, ऑफिस का काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था, सोचा था कि आज क्यों ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। वैसे तुम्हारी कितनी शिकायतें रहती है कि तुम ऑफिस से फ्री नहीं होते, मुझे टाइम नहीं देते, तो सोचा आज का दिन अपनी बहन के नाम और अपनी बीवी के नाम करता। हाँ, पर काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप एक काम करो, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, हम फिर कभी टाइम स्पेंड कर लेंगे ना। मैं जानता हूँ तुम ये बातें ना गुस्से में कर रही हो, और आज हम मूवी देखने जाएंगे, है ना, तो अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले ना मेरे एक दोस्त ने जादू सिखाया, मैं तुम दोनों को दिखाना चाहता हूँ। दिखाऊं? हाँ दिखाओ। जादू बड़ा सिंपल है यार। मैं अभी 3 तक गिनती गाऊंगा और इसी हॉल से, इसी घर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकल आ जाएगा। क्या बोल रहे हो ये सब तुम? मैं शादीशुदा लड़की हूँ, मेरा एक पति है, मेरा एक घर है। मैं भला ये ऐसे काम क्यों करूंगी? मैं क्यों बनाऊंगी कोई बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो क्या बोले जा रहे हो ये? हेलो, मेरी बात तो बिलीव नहीं है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, है ना। तो 1 2 और ये 3। अरे ये कौन है? हैं? मैं नहीं जानती ये कौन है। और तुम हो कौन? मेरे घर में कैसे घुसे हो तुम? अच्छा, तो तुम इसे नहीं जानती। इसका मतलब एक पुलिस वाले के घर में चोर घुसा है जो यहाँ पर छुपा हुआ था, है ना। तो एक काम करता हूँ, अगर तुम इसे नहीं जानती तो मैं अपने ऑफिस में कॉल करके बोल देता हूँ कि पुलिस वाले के घर में चोरी करने आया एक चोर, और उसको पकड़वा देता हूँ, है ना। नहीं, पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत है? इसको जाने दो ना ऐसे ही। टेंशन क्यों ले रही हो यार, मैं करता हूँ ना कॉल। हाँ शिंदे, यार एक काम कर, मेरे घर पे ना एक पीसीआर भेज दे। वो क्या है ना कि एक पुलिस वाले के घर में एक चोर घुसा है, तो उसकी थोड़ी सी अच्छी खातिरदारी करनी है मेरे को, है ना। तो
हाँ हाँ भेज दे जय हिंद। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया, वो तो पीसीआर किसी वक्त लेते आती होगी, लेकिन उससे पहले मैं क्यों नहीं इसकी खातिरदारी करूं? आखिर मैं भी तो पुलिस वाला ठहरा, है ना बहना? ठीक तो। अरे बच करो यार, मैं कोई चोर नहीं हूं और तुम कुछ बताती क्यों नहीं हो? बॉयफ्रेंड हूं मैं इसका। ये आपकी पत्नी ने नहीं बुलाया था मुझे कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं दे पाता, मैं उसके साथ खुश नहीं हूं। कोई चोर नहीं हूं मैं। ओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मैंने तुम्हें देखा पहली बार है और तुम ये सब क्या बकवास किए चले जा रहे हो? तुम मेरे घर तोड़वाना चाहते हो? देखो, मेरे दिमाग खराब होने से पहले निकल जाओ यहाँ से चुपचाप। बस करो। सब झूठ ना मेरे सामने नहीं, किसी और के सामने करना। और ये ना तेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे ही पता है। जब मेरी बहन को टॉर्चर कर रहे थे तुम दोनों, मार रहे थे, पीट रहे थे, उस समय ना वीडियो कॉल कटा नहीं था, उसी समय था। और उस समय तुम्हारी मैंने सारी आवाज़ें सुन ली थी कि कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। मेरे पीठ पीछे बॉयफ्रेंड बनाती हो, उसको अपने घर में लेके आती हो और मुझसे प्यार का सिर्फ ढकोसला करती हो। मेरी बहन को मारती पीटती हो। अरे कौन सी कमी छोड़ी थी अपने प्यार में मैंने? हैं? सारी चीज़ें तुम्हें ला के देता टाइम से पहले, सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना बड़ा धोखा। अरे हिमांशी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें साथ में रहना है ना तो रहो, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो नाम नहीं करूँगा जिसकी वजह से इसके साथ थी। और तुझे बहुत शौक है ना एक शादीशुदा लड़की के साथ रिलेशन में रखने का, तो रह उसके साथ और तू कमा और उसको पाल। मैं भी देखता हूँ कितने अच्छे से रखते हैं। बाकी मेरे घर से निकल जा और डाइवोर्स के पेपर तेरे घर पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं रखना चाहता जो मेरी बहन का ध्यान ना देती हो। मम्मी पापा के जाने के बाद ना उन्हें एक प्रॉमिस करा था कि अगर आप ना रहो ना दुनिया में, लेकिन मैं हूँ जो हमेशा ध्यान रखूँगा। और जब शादी करके तुम्हें इस घर में लाया था ना, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम अच्छे से ध्यान रखोगी, माँ की तरह प्यार दोगी। लेकिन देख ले कि माँ का प्यार कैसा होता है। इसलिए मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, तुम्हें जो करना है करो। और तेरे को इसके साथ रहना है ना, रह, पाल इसको। एक मिनट सर, एक मिनट सर। देखिए, मैं पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं सच बताऊँ तो मैं इससे कोई प्यार नहीं करता साहब। मैं बस टाइम पास कर रहा था। देखिए, मैं एक जवान लौंडा हूँ और ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है, तो मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। देखिए, अपनी बीवी मेरे पल्ले मत बांधिए, ये आपके घर का मैटर है, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। लो, तुम्हारा प्यार तो पीछे हट गया, वो तो मना कर रहा है तुम्हें अपने साथ रखने से। इससे प्यार करती थी। खैर कोई बात नहीं, तुमने भी किसी का घर तोड़ा तो तुम्हारा घर कौन सा बन सकता है। इसलिए डाइवोर्स के पेपर ज़रूर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। और थैंक यू सो मच भाई इतना समझने के लिए। गुनाह तेरा नहीं है, गुनाह मेरी बीवी का है। बाकी तुझे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या ही उम्मीद रखना। तू जा। शुक्रिया साहब। जाओ तुम भी। राजा देखो, मुझसे गलती हो गई यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आई प्रॉमिस मैं आज के बाद उससे मिलूंगी नहीं। जहाँ भी जाना जाओ, जहाँ भी रहना रहो, लेकिन यहाँ पे मत रहो। तुमने आज जो मेरा दिल तोड़ा है ना, मैं कोई भूल नहीं सकता। इसलिए जाओ यार यहाँ से, जाओ। ड्राइवर गाड़ी निकालो। आज तुम अपने बेटे को लेके क्यों आए हो? हाँ मैडम, ऐसा ना इसने एग्जाम पास किया है, इसीलिए तो आया मिठाई लेके। अरे खड़ा क्या, मैडम को मिठाई खिलाना। जी पापा। हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ड्राइवर के हाथ की मिठाई खाएंगे? अरे नहीं, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है ना, एग्जाम पास कर लिया, कांग्रेचुलेशन। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, चलो। अरे मैडम पूछो तो सही, क्या एग्जाम पास किया है? क्या ही पूछना है, ड्राइवर का बेटा है, 10वीं 12वीं का एग्जाम पास कर लिया होगा। कलेक्टर का एग्जाम थोड़ी ना पास कर लेगा। मैडम एक बार पापा से पूछ तो लो कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, आपने बिना पूछे इतना। अंकल जी, इसे ना थोड़ा समझा लो, मुंह ना कम चलाए। ये जो कपड़े पहनता है ना, ये भी मेरी दी हुई सैलरी से पहनता है, इसलिए अपना मुंह बंद रखे। ठीक है मैडम, सिखा दूंगा। क्या ना, बच्चा ना, अभी इसे पता नहीं है, मैं इसे समझा दूंगा। चलो हम लेट हो गए हैं। सैम बेटा, ऐसा तू घर जा, ठीक है ना, मैं आके तुझसे बात करता हूँ। किसी इंसान का ना ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। क्या बोला इसने, कलेक्टर थोड़े ना बन जाएगा। अब इनको कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा। छोटी देखियो ये ड्रेस कैसी है? दीदी बहुत अच्छी लग रही है। मैडम जी आपने बुलाया है? हाँ बुलाया तुझे। कल कहाँ मर गया था? मैडम क्या है ना, हम अपने बेटे को किताब दिलाने गए थे, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। क्या है तेरा बेटा, जब देखो अपने बेटे के नाम की माला जपता रहता है, कोई तोप वोप है क्या? मेरा बेटा कोई तोप नहीं है, लेकिन एक बूढ़े बाप की उम्मीद है। अगर कल मेरा बेटा कुछ बन गया ना, तो हमारी लाइफ बन जाएगी। तू ड्राइवर है, तेरा बेटा भी तो ड्राइवर ही बनेगा। मेरा बेटा ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। क्या बोला तूने? यूपीएससी की तैयारी?
दिमाग तो खराब नहीं है अंकल जी आपका? उसकी पढ़ाई के चक्कर में आप यहाँ से छुट्टी लेते रहते हो। अगर हम आपकी सैलरी काटने लग जाए तो क्या करोगे? उसको कैसे दिलाओगे किताबें? नहीं मैडम, मेरा बेटा ना पढ़ने में बहुत होशियार है। तो अंकल जी आप ऐसा करो, जब आप इतने बड़े कलेक्टर के पापा हो तो आप हमारे यहाँ थोड़ी ना जॉब कर सकते हो, इतनी छोटी जॉब। हम आपको जॉब से निकाल दें। नहीं मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालो। क्या ना, मुझे अभी नौकरी की बहुत जरूरत है, इसी से तो मेरा घर चलता है। इतने बड़े अफसर का पापा हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करेगा, हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। निकल जाओ। मैडम क्या कह रहे हो, प्लीज। तुझे सुना ही नहीं आ रहा दीदी ने क्या कहा? चल निकल यहाँ से। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। जब इसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो अपने बेटे को पढ़ाएगा कैसे? सही कह रही हो दीदी आप, और आपने बिल्कुल सही किया। मैं तो सही करती हूँ। आप लोग कुछ देर वेट करिए। वेट तो हम कर लेंगे, बस आप सर से मिलवा दीजिए। हमारा ना सर से मिलना बहुत जरूरी है।